समझ गए ना? दहेज में लाता हवा है, बहुत कृष्णा है, ठाकुर लोग आकर से मतलब रखे पैसा, मोलक आकर से मतलब है जजमान। अब तोलक आकर से मतलब है हाँ। तो अब 7 वचन दहे के समय अब गौर से सुनबे, ये 7 वचन हम पूरा जीवन में निभाए ना। आज कोई भी पत्नी ना 7 वचन याद नहीं रहे, जेकर कारण से पुरुष होला चमकात रखे। आज 7 वचन याद रखी तो पति होला चमकाए नहीं सकते। तो 7 वचन ना बड़े गौर से सुनना है बेटा, ठीक है? ठीक। पहला वचन कन्या बोलते कि पशुआज्ञा विवाह क्यों, मोर विवाह संपन्न हो गए विवाह, सिंदूर के दान हो गए, मैं 7 फेरा ले ली, मंगलसूत्र पहिना दीस, लेकिन मैं अभी भी मामला पति नहीं मानो। काबर नहीं माना? तो बोले जब तक के मैं 7 वचन नहीं ले लूँ तब तक के मैं वाला पति स्वीकार नहीं करूँ। अब वो 7 वचन, तो 7 वचन के पहला वचन का वचन है तो कन्या का थे, गौर से सुनबे, ठीक? हाँ। द्रव्यम प्रदाने काव्यम च पित्रम, काव्यम प्रदाने पूजयथे यथा, वामंगयामि त्वदा त्वदीयम जगाद कन्या प्रथमम कुमारी। कन्या बोला थे भी मोर कथी देखना का है, कन्या बोलते ये मोर प्रथम वचन है, मैं अभी भी कुमारी कन्या हूँ। वामंगयामि त्वदा त्वदीयम जगाद कन्या प्रथम कुमारी। कुमारी ओला बोले जैसे जेकर शादी नहीं हो, तो कन्या बोलता मैं अभी भी कुमारी कन्या हूँ। हव्य मतलब देवता, काव्य मतलब पितर। तो जब कभी भी आप अपन काव्य के पूजन करिए, देवता के पूजन करिए, कुल देवता हो, तो जब आप कुल देवता के पूजन करिए तो मैं तुम्हारे वामंग में बैठ के पूजन करिए, तब कुल देवी तुम्हारे पूजला माने। और जब तक मैं नहीं बैठा तब तक कुल देवी प्राप्त नहीं करे। काव्यम च पित्रे, काव्य के जब कभी भी आप गया के श्राद्ध दे, बद्री नारायण के पूजन करिए, तो जब कभी भी आप पितर में जहा तब मैं तुम्हारे वामंग में बैठा तभी पितर मन पानी पाही। आजकल बैकूफ रखे कौन कमला समझाए, पितर पानी दहे बर गया जी अकेला चल रहे अपन घर वाले छोड़ देते कहाँ घर में। तो कन्या का बोला थे कि जब तक के मैं तुम्हारे वामंग में नहीं बैठी हूँ और तब तक के तू पितर ला पानी दे, तब तक के तुम्हारे पितर मन पानी नहीं पावे। मैं वामंग में बैठी हूँ तभी तुम्हारे पितर मन पानी पाए। ये पहला वचन। दूसरा वचन कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं मया स्वत्वं यदि कांतकुल्या, वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाद कन्या तुइति कुमारी। कन्या बोलते मैं अभी भी कुमारी कन्या हूँ। वो दूसरा वचन। कुटुंब मतलब परिवार, रक्षा भरण पोषण। तो ओकर मतलब क्या होते, आपके घर में कई सदस्य हैं मोला पता नहीं है, का जीव हवा मोला पता नहीं। मैं जब आपके घर में जाऊँ तो आप लोग पूरा भरण भंडार मोला सौंपेला पड़ी। तो आज बहुत अच्छे तो काला सौंप थे रसोई वो लोग कहे जाते भंडार। तो जब तक के आप अपन कुटुंब के रक्षा भरण पोषण के जवाबदारी मोला नहीं दे तब तक के मैं तुम्हारे घर में जाऊं नहीं। ये दूसरा वचन। तीसरा वचन में कन्या बोलते हैं, गौर से सुन लो। आयो धनाधिकांतम, जब मोला तुम्हारे पिताजी देखे आई तो मोला बताएंगे मोल लड़का जूता चप्पल की दुकान पर छेठन लेकर टेंट की दुकान पर भारी पैसा कमा। लेकिन जब तक के मैं घर जाऊं और जब मोला पहली महीना के आय मिली तब तो मैं जानू मोर पति का पैसा कमाते। तो आय व्ययो धनाधिकांतम, तो आय भी ना मोला बताएगा परी और व्यय भी ना बताएगा परी के कौन कौन मेरे कहाँ मेरे को कैसना खर्च है। और जब तक के आय और व्यय मोला नहीं बता तब तक के मैं तुम्हें वामंग में जाने वाली नहीं। ये तीसरा वचन। चौथा वचन में कन्या बोलते हैं कि देवालयंगम रामम कूपम चपावली। देवालय मतलब मंदिर, कूप मतलब कुआं, बाग मतलब बगीचा, बाग मतलब बगीचा। तो अतका चीज के जब आप स्वयं अपन पूजन करिहा तो मैं तुम्हारे वामंग में बैठ के पूजन करिहा तभी वो पूजा सफल मानी जाए। पुरुष बोलते ठीक है कोई बात नहीं। अब पांचवा वचन में कन्या बोलते गौर से सुन रहे, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा, चाहे पूर्व में टेंट लगा
कितना है, चाहे चांपा में बेच के बिलासपुर में बेच। जब कभी भी आप घर से जाता तो देशांतर एवा पुरांतर एवा, चाहे तू देश में रहा कि विदेश में रहा, बिना मोर अनुमति के और बिना मोरा बताए बिना तुम्हें जाना नहीं। तभी मैं तुम्हें बामंग भाग में आऊँ, अन्यथा में आने वाली। अब छठवां वचन, छठवां वचन में कन्या बोलते कि यज्ञो पर सेवनम, दोनों नहीं, ठीक। कन्या बोलते कि न सेवनम न पीवनम, ठीक, न सेवनम न पीवनम न देवनम परिधारणे। आप अभी हवन करे हो? बोले हाँ। कांस के बर्तन नहीं से? बोले हाँ। आदमी मन स्टील के बर्तन ले आते, जितना पैसा में कांस के बर्तन आते उतके पैसा में स्टील के बर्तन आते। लेकिन ग्रह दोष ला काटे वर स्टील के बर्तन में ताकत नहीं, तो काटते का कांस के बर्तन। एक बार लड़का होते तो कांस के बर्तन लगते, मरते तो कांस के बर्तन लगते, बिहाव करते तो कांस के बर्तन करते, कोई भी पूजा में हवन करते तो कांस के बर्तन लगते। लेकिन आदमी ने जानकारी नहीं रहे तो कुछ महाराज तो हम उनके कहा जाने, हम दोनों करवा देते हैं, कहा जान तो काम जाने ओकरे पर कांस के बर्तन लेना चाहिए। सब चीज पर पैसा रखे, बैंड बाजा में कत्ता पैसा खर्च हो, और नाचे मंदिर जाओ कत्ते कन पैसा दी से कोड कांस के बर्तन ना में 50 रुपये लगना है ना, वो कांस के बर्तन जरूर लाना चाहिए। काबर ग्रह दोष कोई में होते आने कुछ में टूटना। तो जिन बर्तन में आप अभी हवन करें वही बर्तन में आप अपन चेहरा देखे ना, तो ओकर मतलब क्या होते कि सर्व ग्रह दशा रोग, हर प्रकार के ग्रह दोष जो है कांस के बर्तन में घी के पात्र में देख लिए वो ग्रह दशा कट जाते। और जब हर प्रकार के ग्रह दशा टूट जाते तब आदमी में कोई भी प्रकार के ऐब नहीं बचे। तो न सेवनम न पीवनम न परदारणम क्रिया। अब एक मतलब बहुत गहरा चीज है, समाज के बीच में थोड़े से बोलना अच्छा नहीं लगे। कन्या बोलते मोला तो बोलेला पर ही जीवन मोला यापन करे बर है। पिताजी मोर तो देखी सदैव इस जा घर बढ़िया लेंटर वाला है, लेकिन जीवन निर्वाह मोला करे पड़ी। तो कन्या बोलते कि परदारणी क्रिया, पर कन्या से अगर प्रेम करत हो, अभी हाँ मोर कर करिया प्रेम होती करिया थे बनने वाला। पर नारी से अगर प्रेम करत हो तो आज अभी बोला छोड़ेला बनी, आज के बाद नहीं तुहर भावनी और नहीं तुहर तब मैं बामंग में जाऊं, अन्यथा मैं जाने वाली नहीं। सातवां वचन में कन्या बोलते कि दिवातरो पित्रो वयज्ञं स्वकुटुम्बावनं गुरुजनानियस्य। आपके घर में कोई भी अतिथि आई ओकर सेवा करे के भार मोला मिलना चाहिए। कोई भी गुरु आते, ब्राह्मण आते, बड़े बुजुर्ग आते तो घर में हम बोलता ना पानी दे दे, वो पानी के हकदार कौन हुई? मैं हूँ, तबे मैं तुम्हारे घर में जाऊँ, अन्यथा मैं जाने वाली नहीं। तो राम के विवाह में ये 7 परिक्रमा करे गई। राम के ही विवाह में गुरु वशिष्ठ ये 7 वचन सीता के तरफ से राम जी ने सुनाई। राम जी बोले कि ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं। तो वशिष्ठ देव जी पूछे कि त्वयाज्ञापनम राजो दशरथो। राजा दशरथ कोई छोटे मोटे राजा नहीं से। राजा दशरथ अगर चाहती सुनाओ तो सील के जगह में सोना के ठक्का रखतीस और ओकरे भामर किंदरतीस। लेकिन विवाह के मड़वा में सील की ही पूजा किए जाते, काबर की जाते बहुत जन जानवे नहीं करे, कथे सील लोढ़ा दे। तो गौर से सुनिए, शिलाम पूजाम विवाह यज्ञम, ये शिव पुराण में निकलते। जैन कन्या वाला अगर दहेज में अगर सील के साथ अगर लोढ़ा देते हैं तो वो सील लोढ़ा अगर एक संग घर पहुंच गई तो वर पक्ष के 1 साल के भीतर में सत्यानाश। एक बार खाली सील दिए जाते, लोढ़ा दिए नहीं जाए। एक कड़वा सत्य है, ये मानना चाहिए। तो सील में महागौरी के निवास होते, तो ये सील बनते पार्वती, सिंघोलिया बनते शंकर जी। एक बार सील पूजा किए जाते और सील के ही परिक्रमा किए जाते। तो 6 भावर सील के और 1 भावर मड़वा के। तो 7वां वचन में कन्या बोलते कि शिवम पार्वती दिव्यम, शिव और पार्वती ने साक्षी मान करके मैं 7 परिक्रमा लिया हूँ, सिंदूर के दान लिए हूँ। और ये 7वां वचन में पूरा जीवन भर निर्वाह करेला पड़ी, तब मैं बामंग में जाऊँ, अन्यथा मैं जाने वाली नहीं हूँ। तो राम जी के हाथ में पीला चावल रहते थे, कुमार जी के हाथ में पीला चावल रहती, रमेश जी के हाथ में हमें का विचार हवे सोच लेगा। गौरी गणपति में छोड़िया तो ब्राह्मण जय बोला थे और बामंकरण करे पर तैयार होते। प्रेम से बोले भगवान के जय हो।
એ લે જી, પકડ